करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी होली काफ़ी अच्छी गई होगी। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी कि जाएँ इस चैनल पे और देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। तो ब्राउज़ कर सकते हैं हमारे चैनल के वीडियोस को अपने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली और देख सकते हैं ये वीडियोस। और वैसे यूज़र्स जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें इसी तरीके के अगले वीडियोस को देखने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में जो कि हमारी MS एक्सेस की नेक्स्ट एपिसोड होगी, तो जहाँ पे हम देखेंगे हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारी MS एक्सेस की जो एपिसोड थी वहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से हमने ज्वाइंस को परफॉर्म किया था। ठीक है, तो टेबल्स पे दो टेबल्स के बीच में हमने ज्वाइन करा था और किस तरीके से हमने 2-3 तरीके के ज्वाइंस थे जिसको कि हमने ऑपरेट करा था, जो कि हमारी थी लेफ़्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में कुछ और भी चीज़ें देख लेंगे। तो आज का जो ये एपिसोड है वो बेसिकली बेस्ड है हमारे क्वेरी पे। ठीक है, तो आज हम अपने आज के इस एपिसोड में कुछ क्वेरीज़ को परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे आज जो हम क्वेरी को परफॉर्म करेंगे वो क्वेरी विल उसको यूज़ करेंगे हम अपने यूज़ एज डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो अपने क्वेरी को हम अपने डिज़ाइन व्यू के थ्रू देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेरी होती क्या है, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है MS एक्सेस का, जहाँ पे हम क्वेरी को हम बोल सकते हैं इट इज़ लाइक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, MS एक्सेस के अंदर मल्टीपल टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें क्वेरी भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट्स होती है उसमें हमारी टेबल हो जाती है। ठीक है, क्वेरी हो गई, रिपोर्ट और हमारी क्वेरी, टेबल, रिपोर्ट, ये सारी जो है हमारी MS एक्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेरी क्या होती है, तो बेसिकली ये एक प्रकार की वो होती है, फीचर है हमारी MS एक्सेस में जहाँ पे हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं। ये क्वेरी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एज अ डिज़ाइन व्यू। बेसिकली जो आज के लिए जो हम इसको देखेंगे वो एज अ डिज़ाइन व्यू देखेंगे, इस तरीके से हम क्वेरी की डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, वैसे क्वेरी को हम अदर वे में भी कर सकते हैं, जैसे कि उसको हम SQL के थ्रू भी राइट कर सकते हैं। तो SQL के थ्रू हम अपने आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। बेसिकली अभी जो क्वेरी हम करेंगे वो अपने डिज़ाइन व्यू के थ्रू करेंगे, जो कि आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होगा। और फिर धीरे धीरे मूविंग नेक्स्ट हम करेंगे उसको SQL के थ्रू। ठीक है, तो क्वेरी जो होती है हमारी मल्टीपल टेबल्स पे परफॉर्म होती है। हम इसको क्वेरी को डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो परफॉर्मेंस ये इसको हम परफॉर्म एज ऑन अ सिंगल टेबल भी कर सकते हैं और ऑन अ मल्टीपल टेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हम क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं, तो विद क्वेरी वी कैन सर्च, सेलेक्ट, अपडेट, एडिट, डिलीट डेटा इनसाइड टेबल। यानी कि क्वेरी जो है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की कंडीशन होती है जो जिस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें डेटा को फेच करना होता है। ठीक है, तो वो फेच किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसको एज अ सर्च कर सकते हैं, उसको एज अ सेलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और डेटा इनसाइड ए टेबल। ठीक है, तो ये एक सिंगल टेबल पे भी अप्लाई हो सकती है या फिर मल्टीपल टेबल पे भी हो सकती है। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में हम करेंगे हम यूज़ करेंगे क्वेरी को अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं किस तरीके से हम इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट डिटेल वाली जो हमारी टेबल है, जो हमने पिछले एपिसोड में यूज़ किया था, उसी टेबल को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट रोल है, नेम है, सिटी, एज, क्लास, ये 5 फील्ड्स हैं हमारे पास। और इसी टेबल पे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सेलेक्ट इस स्टेटमेंट को दो तरीके से यूज़ करते हैं, एज ए SQL व्यू और एज ए डिज़ाइन व्यू। तो आज के इस एपिसोड में हम इसको क्वेरी डिज़ाइन व्यू के थ्रू यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक क्वेरी विजार्ड भी होती है और आपके क्रिएट में एक क्वेरी विजार्ड होती है और क्वेरी डिज़ाइन होती है। क्वेरी विजार्ड को हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। तो अभी के लिए हम इसको क्वेरी डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेरी डिज़ाइन व्यू के थ्रू। तो एक बार क्लिक करते हैं इस क्वेरी डिज़ाइन व्यू पे। अब हमें सबसे पहले क्या करनी है, तो स्टूडेंट की टेबल से हमें सेलेक्ट के थ्रू डेटा को फेच करना है। तो हम स्टूडेंट डिटेल को यहाँ पे क्लिक कर देंगे, टेबल को ऐड कर देंगे यहाँ और डबल क्लिक करके सेव कर देंगे। अब इसमें क्या करना है कि मुझे मल्टीपल क्राइटेरियाज़ को यूज़ करना है। मुझे अभी जो सेलेक्ट हमारी जो स्टेटमेंट होगी उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट अपने सारे फील्ड्स
को के बेसिस पे हम सेलेक्शंस करेंगे। तो हम यहाँ से सारे फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने सारे फील्ड को सिलेक्ट कर लिया। तो अभी सेलेक्ट में भी हम दो तरीके से सेलेक्ट को करेंगे। तो एक बार जो हम करेंगे अपने सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे अपने क्वेरी के थ्रू, और नेक्स्ट जो हम इसमें क्वेरी करेंगे वो हम कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स के लिए करेंगे। तो करेंटली हम जो है सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं, यानी कि सारे कॉलम्स के लिए सेलेक्ट करें इसको। तो सारे फील्ड्स को आप यहाँ से डबल क्लिक करके इस पर क्वेरी नीचे की जो विजार्ड है उस पर आप इसको ड्रॉप डाउन कर दो। इसको मैंने कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका एक नेम दे देते हैं, जिसको हम कर देते हैं सेलेक्ट ऑल स्टेटमेंट, ठीक है। सेलेक्ट ऑल स्टेटमेंट से हमने इसको सेव कर दिया, इसको ओके कर देते हैं। जैसा ही ओके करते हो तो हमें नीचे जो है ये क्वेरी देखने को मिल जाती है। अब इसको एक बार रन कर देते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हो हमारी जितनी भी कॉलम्स की डेटा थी वहाँ पे हमारे एग्जैक्टली जो है ये हमें सेम रिज़ल्ट दे देगा जो कि हमारी स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल में, क्योंकि हमने सेलेक्ट ऑल किया, यानी कि उसके सारे कॉलम्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे देता है। इसको एक बार क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमारी सेलेक्ट ऑल वाली स्टेटमेंट है इसको हमने रन कर पर्टिकुलर कॉलम्स के बेसिस पे, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट की डिटेल वाली टेबल है जिसमें से हमें सिलेक्शन किसके बेसिस पे करनी है, तो हमें रोल नंबर, नेम और सिटी के बेसिस पे करनी है, ठीक है। यानी कि इन्हीं तीनों कॉलम की डेटा हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू चाहिए। इससे पहले जो हमने किया था, ये जो हमने जो क्वेरी करी थी इसमें क्या किया था, हमने सारे कॉलम्स के बेसिस पे हमने इसकी सिलेक्शन करी थी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम करेंगे ये कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स पे करेंगे, यानी कि फर्स्ट 3 कॉलम्स पे करेंगे। तो इसके लिए फिर हम वापस से जाएंगे क्रिएट पे, यहाँ से कर लेंगे क्वेरी डिज़ाइन, यहाँ से टेबल को हम स्टूडेंट डिटेल टेबल को ऐड कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब जितनी भी कॉलम्स के बेसिस पे आपको करनी है उतने कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लो। तो पहले हमारी रोल नंबर सेलेक्ट हो जाएगी, नेम सेलेक्ट हो जाएगी और सिटी सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तीनों कॉलम के बेसिस पे मुझे डेटा चाहिए, तो इन्हीं तीनों कॉलम्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको हम एक बार नेम दे देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं सेलेक्ट फर्स्ट 3 कॉलम्स, ठीक है। पहले 3 कॉलम को हमने सेलेक्ट किया। तो ये हमारी क्वेरी सेव हो गई। इसको एक बार रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी रिज़ल्ट जो आई है हमारी फर्स्ट 3 कॉलम्स की बेसिस पे ही आई है, यानी कि हमें रोल नंबर, नेम और सिटी, ये 3 कॉलम्स की रिज़ल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इसको एक बार क्लोज़ कर देते हैं, इसको एक बार क्लोज़ कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कुछ और भी चीज़ें। अब हम जो सिलेक्शंस करेंगे उसमें हम डेटा सारे कॉलम्स का ही सेलेक्ट करेंगे, बट उसमें हम क्राइटेरिया लगाएंगे एक पर्टिकुलर कॉलम पे, यानी कि यहाँ पे हम सिटी पे लगाएंगे। और सिटी में भी हम पहले तो किसी एक पर्टिकुलर सिटी का डेटा यूज़ करेंगे, फेच करेंगे उस सिटी के बेसिस पे, और फिर नेक्स्ट में उसमें और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। फिर चलते हैं अपने क्रिएट पे और करते हैं क्वेरी डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ से हमने अपने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ऐड कर दिया, क्लोज़ कर दिया। सारे फील्ड्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमने सारे फील्ड्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या है, सिटी में हमें क्राइटेरिया लगानी है कि हमारी सिटी जो है वो हमारी लखनऊ हो। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे फील्ड है, उसकी टेबल है, सॉर्ट, शो और क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया की कॉलम हमें देखने को मिलती है। तो ये हम क्राइटेरिया की कॉलम हम यहाँ पे सिटी में सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एक सिटी का नेम देते हैं जो कि हमारी लखनऊ है, ठीक है। ये हमने सिटी का नेम दे दिया और फिर इसको एक बार रन कर देते हैं। तो जो हमारी लखनऊ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमारी लखनऊ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन देखने को मिले जो कि हमारी लखनऊ से है। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं। यहाँ कर देते हैं सिटी एज लखनऊ, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी सेव हो गई है। अब वापस से चलते हैं इसके। अब मुझे सपोज दैट कि इसी क्वेरी में मुझे कुछ और भी चीज़ें करनी है, यानी कि इसको डिज़ाइन करके और इसको डिज़ाइन करके कुछ और भी इंफॉर्मेशन इस कॉलम पे डालनी है। तो इसको एक बार मैं क्लोज़ करता हूँ इस क्वेरी को, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इस पर राइट क्लिक करके इसके डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। तो ये डिज़ाइन व्यू पे चले गए। यहाँ पे ये मैं सेलेक्ट ऑल स्टेटमेंट के डिज़ाइन व्यू पे चला गया थी, जो कि हमने एक पर्टिकुलर कॉलम पे लगाया था। उसी क्वेरी पे हम कुछ और भी डिज़ाइन करें, उसी क्वेरी को हम अपडेट करेंगे। तो एक बार हम चलते हैं उस क्वेरी पे। तो उस क्वेरी का जो नेम दिया था मैंने दिया था सिटी एज लखनऊ, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके इसके डिज़ाइन पे पहुंच गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने क्राइटेरिया लगाया था सिटी के लिए वो लखनऊ थी, ठीक है। यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं
लखनऊ के अलावा और कौन सी थी हमारी, कोलकाता, ठीक है। तो कर देते हैं कोलकाता, और एक और भी ऑपरेटर लगा लेते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑपरेटर्स और को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे और भी कर लेते हैं। यहाँ पे दिल्ली कर देते हैं या मुंबई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुंबई कर दिया, ठीक है। इसको एक बार सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं। तो जैसा ही रन किया तो आप देख सकते हो पहले हमारी थी वो लखनऊ के लिए, अब जो हो गई इसकी क्राइटेरिया क्या हो गई, अब जो इसकी क्राइटेरिया हो गई वो हमारी हो गई लखनऊ, कोलकाता और मुंबई, ठीक है। ये सारी सिटीज़ की जितने भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन थी ये हमें देखने को मिल गई है। तो अब इस क्वेरी को मैं रीनेम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको एक बार क्लोज़ करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक बार क्लोज़ करता हूँ और इसको एक बार रीनेम करते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं सिटी एज लखनऊ, कोलकाता एंड मुंबई, ठीक है। ये अपनी ये हो गई हमारी क्वेरी, जो हो गई वो हो गई सिटी एज लखनऊ, कोलकाता एंड मुंबई। इस तरीके से आप क्वेरीज़ के अंदर आप मॉडिफाई कर सकते हो उसको, और फिर उसको आप इसको आप सेव एज भी कर सकते हो यहाँ पे इस क्वेरी को, ठीक है। यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है, या तो मैं उस क्वेरी को एज ए लखनऊ रहने देता और इसको सेव एज करके इसका एक नया नेम दे देता, तो उसकी एक कॉपी हमारे पास नेक्स्ट कॉपी बन के आ जाती है उस क्वेरी की, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेरीज में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, जितने भी तरीके की आपकी कंडीशंस है उस कंडीशंस के बेसिस पे आप इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसी क्वेरी में हमने तो पहले एक कॉलम पे लगाई है, अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स पे लगाएंगे। तो एक बार इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और वापस से चलते हैं अपने क्रिएट पे और कर लेते हैं क्वेरी डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और इसकी सारी फील्ड्स को यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। सारी फील्ड्स को ऐड कर दी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिटी में हम क्राइटेरिया लगाते हैं लखनऊ, लखनऊ। यहाँ पे अब जब भी आप क्राइटेरिया लगाओ तो इसको सिंगल कोट के अंदर डाल दो, शिफ्ट दबा करके इसकी कोटिंग इसको सिंगल कोट के अंदर रखना, क्योंकि ये एज अ कैरेक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया लखनऊ और दिल्ली और मुंबई और कोलकाता के टीए, ठीक है। सबको मैंने डबल कोट में क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने 4 सिटीज़ ले लिए। यहाँ पे हमने ले लिया क्या, लखनऊ ले लिया, दिल्ली ले ली, मुंबई ले लिया और कोलकाता ले लिया। इसके अलावा मुझे और भी क्या करना है, और भी क्वेरीज इस पे लगानी है। अब एक हमें उसके क्लास पे भी लगानी है कि ये सारी सिटीज़ तो हो ही, और उसके अलावा जो उसकी क्लास हो वो क्या हो जाए इसमें, MBA, ये हम कर सकते हैं MBA, ठीक है, और MCA, MBA या फिर MCA इसकी क्लास हो, ठीक है। तो इसको एक बार सेव कर देते हैं। यहाँ पे सेव करके हम यहाँ पे कर देते हैं इसको मल्टीपल क्राइटेरिया बेसिस सिटी एंड क्लास, ठीक है। हमने सिटी और क्लास के बेसिस पे क्राइटेरिया लगाए, तो उसको हम इस तरीके से कर देते हैं। तो ये हमारी क्वेरी सेव हो गई है। अब इसको एक बार हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास जो हमने क्राइटेरिया लगाई थी उसमें हमारी क्या होनी चाहिए थी, लखनऊ होनी चाहिए थी, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली भी होनी चाहिए थी। दिल्ली भी हमने लिया था, बट यहाँ पे दिल्ली की डेटा इसलिए शो नहीं करी क्योंकि क्लास हमने क्या लिया था, MBA एंड MCA, ठीक है। तो अब ये जो है क्लास हम इसने जो है ये सारे MBA के ही दिखाएँ, क्योंकि ये सारी जो सिटीज़ होगी इसमें इसी क्लास के स्टूडेंट्स हो गए, तो इस वजह से यहाँ पे ये इसने इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। एक बार हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने टेबल से, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ से एक बार हम फ़िल्टर लगाते हैं इधर, और यहाँ से ये सारी सिटीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई, ये चारों सिटीज़ हमने ले लिए। और यहाँ से हमने जो क्राइटेरिया लगाया था उसमें MBA और MCA किया था ना, MBA, यहाँ पे MCA नहीं दिख रही है, और वो हमें क्वेरी में भी नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करें तो ओनली हमारी MBA आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने हमें MBA का ही दिखा है।
यहाँ पे आप थोड़ा सा चाहो तो अपने यहाँ पे रिज़ल्ट को थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। यहाँ पे एक दो को हम MCA भी कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी हम MCA कर देते हैं, ठीक है। इसको एक बार सेव कर देते हैं और वापस से जाते हैं अपने क्वेरी पे और इसको एक बार इसको भी सेव करते हैं और इसको एक बार क्लोज़ कर देते हैं। वापस से इस क्वेरी को एक बार रन करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी जो हमारी क्वेरी आ रही है, ये हमने सिटीज़ के लिए लगाई है, वो हमें मल्टीपल क्राइटेरिया लगाई थी, हमें सिटी और स्टेट क्लास के लिए लगाई थी। एक बार इसी को हम वो कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रही है हमारी MBA और MCA वाली आ रही है, क्योंकि हमने क्या किया, अपने टेबल पे हमने यहाँ पे कुछ सेल्स को जो हमारी क्लास वाली सेल थी उसको हमने अपडेट कर दिया यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो भी हमारी चेंज हो गई, यानी कि इसमें वो हमारी अपडेटेड डेटा भी जो हमें शो करने लगा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्राइटेरियाज को यूज़ कर सकते हो ऑन अ सिंगल टेबल और फिर ऑन अ सिंगल कॉलम और फिर ऑन अ मल्टीपल कॉलम। यहाँ पे हमने सिंगल कॉलम के लिए भी किया, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम के लिए भी किया। तो यहाँ पे और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो आप, एंड ऑपरेटर को भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आज हमने देख लिया किस तरीके से हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ किया फॉर पूरी टेबल के लिए, और फिर कुछ मल्टीपल कॉलम्स के लिए, यानी कि फर्स्ट 3 कॉलम्स के लिए किया। फिर हमने अपने क्वेरीज़ को यूज़ किया एक पर्टिकुलर टेबल के बेसिस पे, एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे, उसमें हमने क्राइटेरिया को सेट करा, ठीक है। फिर हमने और ऑपरेटर को लगा करके उसको थोड़ा सा अपडेट किया, यानी कि एडिट किया उस क्राइटेरिया को, और फिर मल्टीपल कॉलम्स पे भी किया हमने। एक कॉलम पे तो लगाया ही, और फिर उसके अलावा भी हमने मल्टीपल कॉलम्स पे भी क्राइटेरिया लगा करके रन किया हमने। तो हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे और भी चीज़ें इससे रिलेटेड। हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ किया है, हम और भी अदर स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगली एपिसोड्स। तो बने रहें, और आपकी जिस भी तरीके की डाउट है हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।